अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो सुबह का जितना भी काम था वो मैंने ख़त्म कर लिया है, यानी नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद मैंने जितना भी बाहर का सहन का काम था वो सब मैं कर आ गई हूँ। पौधों को पानी देना, वॉश बेसिन धोना और बाहर का जितना भी काम था सब करके आ गई हूँ धूप से पहले, क्योंकि हमारे जो है बाहर सहन में धूप बहुत तेज़ आ जाती है, इसलिए मैं धूप से पहले ही कर लेती। और बच्चों को भी मैंने भेज दिया है स्कूल, उनको नाश्ता करा के उनका लंच पैक करके भेज दिया है। बच्चे चले गए हैं स्कूल। अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। तो किचन में सबसे पहले मैं बर्तन धो लूँगी, और नाश्ते के बर्तन थे, रात के जो बर्तन होते हैं वो मैं हाथ धो देती शाम को ही, तो इसलिए ज़्यादा सुबह में बर्तन नहीं होते। तो हॉट वगैरह मैंने धो दिया है, और ये जो कुकर है ये शाम का ही है, क्योंकि इसमें थोड़ा सालन बचा हुआ था तो ये अब मैंने खाली किया है। मैंने सोचा इसको अब धो देती हूँ, और बस थोड़े से ही बर्तन थे तो मैं इनको धो दूँगी पहले। तो देखिए मेरे जो बर्तन हैं सारे धुल गए हैं, और अब जो सिंक के आसपास का जो एरिया है मैं उसको भी अच्छे से धो दूँगी। किचन की सफाई करने के बाद, सुबह की जो सफाई होती किचन की, उसको करने के बाद फिर ज़्यादा किचन का काम नहीं रहता, फिर डायरेक्ट जो दोपहर का जो खाना है वो बनाना होता, तो इसलिए मैं अच्छे से सफाई कर देती। और इतना जो बर्तन है मेरे वो भी सूख जाते, तो मैं उनको जब खाना बनाने के लिए आती दोपहर में किचन में, तो उनको भी मैं हाथ ही लगा देती। तो बस मैं बर्तन यहीं पर छोड़ दूँगी और ये सूख जाएंगे थोड़ी देर के लिए, तो फिर मैं इनको बाद में लगाऊंगी जब मैं आऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। तो अब मैं किचन का जो काउंटर टॉप है उसको भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि उस पर भी जो आटा है वो थोड़ी बहुत चीज़ें जो हम सुबह में बनाते नाश्ता वो गिर जाता, तो मैं काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। पहले मैं सूखे कपड़े से साफ़ करती, जो इतना भी इसका जो काउंटर टॉप का जो आटा वगैरह जो गिरा हुआ होता वो साफ़ हो जाता सूखे कपड़े से। फिर मैं इसको गीला करके अच्छे से इसकी सफाई करती। अच्छे जितने भी ये तेल की बोतल ये और जो चीनी के डिब्बे वगैरह अगर हम किसी बास्केट में रखें ना, तो फिर सफाई करने में आसानी हो जाती है। फिर हम उसको हटा के अच्छे से सफाई कर देते हैं। तो अगर हम इसको किसी भी बास्केट में नहीं रखेंगे तो फिर एक सामान को हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो जितने भी चीनी के डिब्बे वगैरह, ऑयल की जो बोतल है वो उनको भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अगर हम रोटी बनाते हैं तो फिर एक साइड पे चाय अगर रखी हुई होती, जल्दी में मैं बच्चों को भेजना होता नाश्ते करा के, तो आटे के हाथों से हम चीनी वगैरह उसमें डाल लेते चाय में, तो इसलिए थोड़ा सा उस पर आटा जो हाथों से लग जाता तो उसको मैं साफ़ कर देती साथ के साथ ही काउंटर टॉप के। तो देखिए हमारी जो किचन की है वो सफाई अच्छे से हो गई है। अब चलिए चलते हैं अंदर। तो अंदर जितनी भी बेडशीट वगैरह जितनी भी हैं हम उनको अच्छे से बिछा देंगे झाड़ के। और ये जो तकिया है ना, ये वैसा जो हवा भरने वाला तकिया होता है ना, मुंह से जिससे हवा भरते हैं वो वाला है। तो इसकी जब भी हम सिर के नीचे रखते हैं तो इसकी हवा निकल जाती, मतलब थोड़े टाइम के बाद। तो इसको मुझे बार बार करना पड़ता है, जैसे 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद। तो मैंने उसकी भी हवा भर दी है। और बच्चों के शूज़ वगैरह नीचे रखे हुए थे, क्योंकि बच्चे अभी 1-2 दिन पहले गए थे अपने खाला के घर पे, तो वो शूज़ वगैरह जितने भी थे यहीं पर रखे हुए थे, तो वो मैं उठाकर रख कर आ गई हूँ स्टोर में। और जितनी भी बेडशीट वगैरह हैं वो मैंने ठीक कर दी है। और इस वाले रूम की ना बेडशीट हमारी ज़्यादा गंदी जल्दी से होती नहीं है, और इसको ठीक भी मुझे नहीं करना पड़ता जल्दी से, क्योंकि ये ना इस रूम में हम आते नहीं हैं, ना बच्चे आते। और इस वाले रूम की थोड़ी सी होती, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा रहते उसमें कम रहते। तो जितनी भी बेडशीट वगैरह थी मैंने ठीक कर दी है। अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। तो एक रूम में मैंने लगा दी थी, और अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में झाड़ू लगाने के लिए। तो झाड़ू लगाने के बाद जितना भी डस्टिंग वाला काम है वो मैं कर दूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद ही मैं डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि जितनी भी धूल वगैरह उड़ती है तो वो फिर पोछे में चली जाती। और हम पहले ही डस्टिंग करते हैं
झाड़ू लगाने से पहले ही, तो फिर हम झाड़ू लगाएंगे तो फिर दोबारा से जितनी भी धूल उड़ती है वो चीज़ों पे बैठ कर, जैसे सिराना हुआ या साइड टेबल हुई तो वो बैठ जाती है उस पर, तो उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। तो मैं इसलिए क्या करती हूँ कि झाड़ू लगाने के बाद जो है डस्टिंग करती हूँ जितने भी सफाई है। तो बस मैंने झाड़ू लगा दी है, देखा होगा आपने। अब मैं आ गई हूँ डस्टिंग करने के लिए, और जितना भी सामान है, बेड हो या ड्रेसिंग टेबल, सबकी मैं अच्छे से सफाई कर दूँगी। और मैं इनको रोज़ करती डेली के डेली, तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी एक जो धूल, और इस वक्त पे ना हवा बहुत तेज़ चल रही, बहुत ज़्यादा, तो धूल आई जाती, पता नहीं कहाँ से आती। पर्दे भी हमारे डले हुए होते गेट, मेन गेट के, और फिर सब चीज़ें, मतलब वो और रोज़ की रोज़ होती भी है डस्टिंग, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से धूल आ जाती। खैर, एक बेड की जो है, एक रूम की मैंने कर दी है डस्टिंग, और अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में, तो दूसरे रूम की भी मैं डस्टिंग कर दूँगी। और डस्टिंग करने के बाद मेरा जितना भी सफाई वाला काम है वो हो जाएगा, सुबह का जितना भी काम होता। तो यहाँ पर जी हमारी जो डस्टिंग है वो भी हो गई है कंप्लीट। तो अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो जी मैं यहाँ पर पोछा लेकर आ गई हूँ, और सफाई करने के बाद ना एक अलग ही सुकून महसूस होता पूरे घर की, जब सफाई अच्छे से हो जाती। और यहाँ पर मैं पोछा लगा रही थी, और देखिए हमारी जो ये कैटी है ये बार बार मुझे आके इतना तंग कर रही थी, इतना तंग कर रही थी। इसको मैं बार बार हटा रही थी, और फिर भी ये बार बार आ रही थी, क्योंकि गीला पोछा था, और अभी मतलब फ़र्श हमारा अभी नहीं सूखा था, तो मैं इसको बार बार हटा रही थी, लेकिन फिर भी ये बार बार आ रही थी। और इसकी ना ये आदत है कि जहाँ पे काम करते हैं ना वहीं पे जाती, बिल्कुल उसी जगह पे जाके रुक जाती। तो कोई बात नहीं, पोछा तो मैंने लगा दिया है, और अब मैं आ गई हूँ किचन में फिर से खाना बनाने के लिए। तो दाल मैंने भिगो कर रख दी थी सुबह ही, तो दाल में मैंने भिगोई थी चने और उड़द की, और ये दाल ना बहुत मज़े की बनती, बहुत टेस्टी दाल बनती, और जैसे मखनी दाल होती ना बिल्कुल उसी तरह से। और बच्चे तो हमारे इसमें फ्रेश क्रीम जो होती दूध की, वो डाल के उससे तब रोटी खाते हैं। लेकिन आज मैं रोटी नहीं बना रही, मैं आज चावल बना रही हूँ, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं चावल नहीं बने हैं, तो मैंने सोचा आज चावल बना लेती हूँ। और दाल मैंने रख दी है धोकर, और जितने भी खड़े गरम मसाले हैं दाल में डलते हैं वो मैं डाल दूँगी, और प्याज और लहसुन और अदरक, हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें मैं कट करके डाल दूँगी। और इसमें उड़द की दाल है तो उसमें, और चने की, तो उसमें टाइम लगता है गलने में, तो मैं कट करके डाल दूँगी। और 2-3 ना इसमें मैंने जो साबुत मिर्चें होती, लाल मिर्चें, उनको कूट के डाला है। जैसे पहले देग बनाते थे लोग उड़द चावल उसमें देग में, और वो कूट के डालते थे लाल मिर्चें, तो बहुत मज़े के बनते थे। तो ऐसे ही मैंने इसमें कूट कर डाली है थोड़ी सी लाल मिर्चें। और अब जितने भी ये हल्दी, मिर्चें, नमक, ये 3 चीज़ें, लाल मिर्चें मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने हरी डाल दी है, और 2-3 जो मिर्चें लाल कूट के डाली है मैंने वो डाल दी है। तो लाल मिर्चें पिसी हुई मैंने इसलिए नहीं डाली। और अब मैं रख दूँगी कुकर को गैस पर। तो मैंने चावल भी, देखा होगा आपने, चावल भी बॉईल करने के लिए रख दिए हैं दूसरे कुकर में। एक साइड पे मेरे दाल बन रही है और एक साइड पर चावल बन रहे हैं। तो देखिए मेरे जो बच्चे हैं माशाल्लाह से वो भी आ गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो खाना है वो भी बनकर तैयार हो गया है। और तेल ना इसमें साथ के साथ ही डालना होता दाल में, उसको बघार नहीं देना होता। जब हम सब चीज़ें डालते दाल के साथ, तभी मैंने उसमें तेल भी डाल दिया था। और माशाल्लाह मेरे बच्चे भी आ गए हैं, खाना भी जो है बनकर तैयार हो गया है, और दाल जो है माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनी है, बहुत अच्छी दाल लगी है बच्चों को भी। और देखिए हमारा जो खाना है वो बनकर तैयार हो गया है, आइए आप भी खा लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।